आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये क्लास देखिएगा रोज़ सुबह कितना बजे चलता है, ये रोज़ सुबह 7 बजे चलता है। तो आप लोग 7 बजे आइए और क्लास को देखिए। क्या है तो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, दिन भर का जितना भी करेंट अफेयर्स क्लास चलता है वो टोटल सुबह 7 बजे 10 मिनट के अंदर कवर कर दिया जाता है। और देखिएगा ये 7 और 8 अगस्त का है, 7 और 8 अगस्त का है करंट अफेयर्स। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो इस पे सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, तो जो लोगो है इस लोगों के साथ आएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आज का क्लास। देखिए इससे पहले टाइम नोट कर लीजिएगा। टाइम सुबह में देख रहे हैं मैथमेटिक्स का टाइम कितना बजे है, 9 बजे है। जीके और जीएस जो अभी आपको नहीं मिला है आज मंडे से सब क्लास मिलेगा, तो मंडे को सब क्लास मिलेगा सुबह शाम 4 बजे जीके और जीएस का। और करंट अफेयर्स भी है तो वो भी आपका रात में 10:30 बजे है, तो ये भी आपको मिलेगा कब, तो ये भी आप मंडे से टोटल क्लास मिलेगा। रीजनिंग का भी मंडे से मिलेगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अमेसी इंडिया के साथ किस संस्था ने सुरक्षा नाम से एक परिशोधन बॉक्स विकसित किया है? कौन किया है तो CSIO। कौन किया है? CSIO। क्वेश्चन समझिएगा, अमेसी इंडिया के साथ किस संस्था ने सुरक्षा नाम से एक परिशोधन बॉक्स विकसित किया है? तो कौन किया? CSIO मतलब सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनआर कांग्रेस के, बोल रहा है एनआर कांग्रेस के पूर्व नेता वी भालन, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस शहर के पूर्व विधायक थे? तो कहाँ के थे? पुंडीचेरी के। तो आपको आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल के आ रहा है कि पुंडीचेरी का जो है आपका टोटल चीज़ यहाँ पे बताना है यहाँ का। तो यहाँ के देखिए, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल होता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे उपराज्यपाल कौन है तो ये आपको बताना है, और वहाँ का राजधानी। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण किनका? तो वी भालन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। वह किस शहर के पूर्व विधायक थे तो ये आपको बताना है। तो आपका किस शहर के थे? तो पुंडीचेरी के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संजय गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? पूर्व न्यायाधीश थे। तो जम्मू एंड कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ संजय गुप्ता, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वह किस? तो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो वहाँ के अभी जस्टिस कौन है? तो गीता मित्तल। कौन है? गीता मित्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए एक नया उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो कौन की है? केरल ने। ठीक है, क्या बोल रहा है? केरल राज्य सरकार ने कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए एक नया उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने अपने प्रथम उपन्यास वर्नट शुगर के लिए 2020 बुक पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? अश्वनी दोषी ने अपना प्रथम उपन्यास वर्नट शुगर, क्या नाम है? वर्नट शुगर। उपन्यास का नाम क्या है? वर्नट शुगर के लिए 2020 बुक पुरस्कार जीता है। तो कौन जीता है? अवनी जोशी। ठीक है, कौन जीता है? तो अवनी जोशी ने अपने प्रथम उपन्यास वर्नट शुगर के लिए 2020 बुक पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्मार्ट ग्रिड तकनीक में अनुसंधान परीक्षण के लिए IIT कानपुर के साथ किस संस्थान ने समझौता किया है? तो कौन समझौता किया है ये आपको बताना है। PFC का मतलब क्या हुआ? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने क्या किया? स्मार्ट ग्रिड तकनीक अनुसंधान परीक्षण के लिए IIT कानपुर के साथ PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने क्या किया? समझौता किया है, एक डील साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में किस शहर को 1 नंबर स्थान दिया गया है? तो किसे दिया? अगरतला। किसे दिया? अगरतला। अगरतला मतलब त्रिपुरा का राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कंपनी को रेड स्टैंड रिसर्च द्वारा भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में स्थान दिया है? तो किसको दिया है? माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या दिया है? देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या दिया है? रैंडस्टैंड, यहाँ देखिएगा, रैंडस्टैंड रिसर्च द्वारा भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में स्थान दिया। किसको? तो माइक्रोसॉफ्ट को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार लद्दाख के नवगठित यूटी में किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा? तो लेह और कारगिल को। किसे करेगा? लेह और कारगिल को क्या करेगा? स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा केंद्र सरकार लद्दाख के नवगठित यूटी कांग्रेस किस शहर को? तो लद्दाख और कारगिल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएमआर के उड़ीसा थर्मल पावर प्लांट का अधिग्रहण करने के लिए कौन सी कंपनी तैयार है? तो कौन सी कंपनी तैयार है? JSW एनर्जी। कौन कंपनी? JSW एनर्जी। जीएमआर के उड़ीसा थर्मल पावर प्लांट का अधिग्रहण करने के लिए कौन सी कंपनी तैयार है? तो कौन है? तो JSW एनर्जी। और एक चीज़ बताना है आपको उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा का चर्चा हुआ तो उड़ीसा के बारे में बताना है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। और सीएम वहाँ का कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल क्या है वहाँ का? राज्यपाल। और जस्टिस कौन है? तो मोहम्मद रफीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में क्या बोल रहा है? किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कहाँ लिया? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। ये आपको बताना था, उत्तराखंड में। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और कैपिटल सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड। और वहाँ का क्या बोलता है? राजधानी कैपिटल क्या है? देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? तो ये बताना है। संयुक्त अरब इमरात। कौन बन गया? संयुक्त अरब इमरात। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश कौन बन गया है? अरब देश का पहला देश कौन बन गया है? तो संयुक्त अरब इमरात। ठीक है, तो संयुक्त अरब इमरात का कैपिटल मतलब राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। और वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नयान। और करेंसी क्या होता है? तो यूनाइटेड अरब इमरात से दिरहम वहाँ पे यूज होता है। कौन होता है? दिरहम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, भ्रष्टाचार के आरोप के बीच किस देश के पूर्व राजा ने देश को बाहर कर दिया है? तो कौन? स्पेन ने। आज का एक प्रश्न यहाँ से और निकल के आ रहा है कि स्पेन के बारे में आपको वहाँ का प्रेसिडेंट और कैपिटल और वहाँ का करेंसी बताना है। आपको क्या बताना है? करेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में किस देश के पूर्व राजा को बाहर कर दिया गया है? तो स्पेन के देश को बाहर कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने 15 सितंबर टीके बिकने पर टिकटॉक को व्यवसाय से बाहर कर देने की चेतावनी दी है? तो कौन दिया है? मतलब समझिएगा, अमेरिका ने एक धमकी दिया है किसको? टिकटॉक कंपनी को, कि अगर टिकटॉक जो है वो अगर अमेरिका को नहीं बेचा जाता है तो 15 सितंबर तक क्या किया जाएगा? अमेरिका में जो है टिकटॉक बैन कर दिया जाएगा 15 सितंबर तक टीके बिकने के लिए टिकटॉक को व्यवसाय से बाहर करने की चेतावनी दे दी है। कौन दी है? तो अमेरिका। वही कह रहा है कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प जो क्या बोल रहा था कि टिकटॉक को जो है आप अमेरिका में बेचिए, अमेरिका को बेचिए, नहीं बेचिएगा तो 15 सितंबर तक क्या कर दिया जाएगा? वहाँ का उस देश में बैन कर दिया। और एक चीज़ देखिएगा, अगर ये अमेरिका में आ जाता है तो ये भारत में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी चीन में है, इस कारण से ये बैन कर दिया गया था। लेकिन अगर ये अमेरिका में चला जाता है तो फिर अमेरिका अगर इसको टिकटॉक को खरीद लेता है तो फिर भारत में आ जाएगा। चलिए ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस वीज़ा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो एक क्या बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो क्या किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति
H1B को H1B नाम के जो वीज़ा हैं उस H1B वीज़ा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया, उस पर एक हस्ताक्षर मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन? तो H1B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू एंड कश्मीर। और एक चीज़ देखिएगा, पहले यहाँ का उपराज्यपाल कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वहाँ के राज्यपाल क्या किए हैं कि उपराज्यपाल वहाँ के रिज़ाइन कर दिए हैं, और कौन बना है अभी नया? तो मनोज सिन्हा। याद कर लीजिएगा, मनोज सिन्हा जो है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? उपराज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। टिक जनित वायरस किस राष्ट्र में फिर से उभरा है? तो चीन में एक वायरस फिर से उभरा है। कौन? टिक जनित वायरस वहाँ पे फिर से उभरा है। एक वायरस तो वहाँ से आ चुका है कोरोना, लेकिन दूसरा वायरस फिर अब निकल के कौन आ रहा है? तो टिक जनित वायरस। कहाँ से? तो चाइना से ही आ रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगला क्लास आपका मंडे से टोटल क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल क्लास जो भी है करंट अफेयर सब क्लास बहुत बेस्ट तरीके से अपग्रेड करके दिया जाएगा आपको। तो क्लास आप लोग क्लास देखना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर योरसेल्फ। बाय।